हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे चैनल में एक न्यू मानहुआ को एक्सप्लेन किया जाने वाला है। और अगर आपको ये मानहुआ भी पसंद आता है तो हम मार्शियल गॉड के साथ उसको भी कंटिन्यू करेंगे, इसलिए आप उस मानहुआ को भी देखिए और जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और अब तक हमने मार्शियल गॉड में देखा कि शू फेंग सीनियर यूही की मदद से अपने सारे ट्रेजर को ऑक्शन हाउस में सेल करके उन सारे ट्रेजर के प्राइस को हेवनली बी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से शू फेंग बहुत ही खुश हो जाता है। अगर आखिरी में हमने देखा था शूरी और सुमे के साथ शू फेंग को देख के सेंटू डायनेस्टी के बाकी बचे दोनों प्रिंस शू फेंग को बेइज्जत करने लग जाते हैं। और आखिरी में हमने देखा था कि इन चीजों की वजह से शू फेंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उन दोनों को मारने के लिए ठान लेता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें ऑक्शन हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिधर ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। तभी दिखाया जाता है उधर ऑक्शनर आ जाता है और सारे लोगों को वेट करने के लिए सॉरी कहता है और कहने लग जाता है हमारे पास आज बहुत सारे ट्रेजर है, हम होप करेंगे कि आप लोगों को इन ट्रेजर में कुछ पसंद आ जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो ऑक्शनर एक ड्रैगन को सारे लोगों को दिखाता है और कहने लग जाता है इस ड्रैगन का नाम रेनबो ड्रैगन है और ये एक मास्टर एलिट ऑर्नामेंट है जिसको इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के सीनियर क्वीन जियाओ रू ने बनाया था। और इस एलिट ऑर्नामेंट को उन्होंने अपने एंटायर लाइफ में एक ही बनाया है और इसका स्टार्टिंग बिट है 5000 हेवनली बी। तभी शू फेंग कहने लगता है 5000 हेवनली बी, ये एलिट ऑर्नामेंट को इन्होंने 5000 हेवनली में सेल करने के लिए इधर निकाला है। मगर अगर हम देखें तो मास्टर एलिट ऑर्नामेंट के कैटेगरी में ये इतना भी अच्छा मास्टर एलिट ऑर्नामेंट नहीं है, मगर इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है। तभी दिखाया जाता है बहुत सारे लोग 6000 हेवनली बी, 9000 हेवनली बी ऐसे करके बिट करने लग जाते हैं। तभी शू फेंग इतने सारे लोगों को इतने सारे बिट को करते हुए देख के कहने लग जाता है ईस्टर्न सी रीजन के लोग बहुत ही रिच है, मगर क्या मुझे इधर कोई चीज पसंद भी आएगा। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उधर एक दूसरा एलिट ऑर्नामेंट को ऑक्शन करने के लिए लाया जाता है, जिसको देख के शू फेंग थोड़ा इंटरेस्ट लेने लग जाता है उस एलिट ऑर्नामेंट फेंग के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर कुछ मैप जैसा कुछ था। तभी दिखाया जाता है दूसरी तरफ सेंटू डायनेस्टी के दोनों प्रिंस भी इस फैन के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं और वो लोग इस फैन के ऊपर बीट भी करने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सेंटू हैन अपने मन में सोचने लग जाता है इस फैन के ऊपर जो मैप है वो शायद स्पेशल है, मुझे जल्दी से इसको हासिल करना होगा और मैं जानता हूँ कोई भी मेरे सामने बीट करने की हिम्मत भी नहीं करेगा, इसलिए मैं आसानी से इसको हासिल कर सकता हूँ। तभी हमें शू फेंग को दिखाया जाता है जो इस फैन के लिए 6000 हेवनली बी का बीट कर देता है। तभी दिखाया जाता है इस तरीके से इस फैन का बीट 10,000 हेवनली बी चला जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ दो आदमी को दिखाया जाता है, जिनमें से पहला आदमी कहने लगता है क्या 10,000 हेवनली बी, ये एलिट ऑर्नामेंट क्या 10,000 हेवनली का भी है। तभी दूसरा बंदा कहने लग जाता है ये एलिट ऑर्नामेंट तो सिंपल एलिट ऑर्नामेंट है, ये तो मास्टर एलिट ऑर्नामेंट भी नहीं है। इस एलिट ऑर्नामेंट में खास यही है कि इसके ऊपर कोई मैप जैसा कुछ चीज है, मगर तब भी इसका प्राइस इतना नहीं हो सकता है। तभी दिखाया जाता है उनमें से तीसरा बंदा कहने लग जाता है मुझे देखने से लगता है इस फैन के ऊपर जो बीट कर रहा है वो शायद ईस्टर्न सी रीजन से नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है ईस्टर्न सी रीजन में ऐसे एलिट ऑर्नामेंट बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तभी दिखाया जाता है वो पहले वाला बंदा कहने लग जाता है किसी ने इस सिंपल फैन के ऊपर अनक्लियर मैप को प्रिंट करके इस फैन के प्राइस को बढ़ाने के लिए ऐसा किया होगा और उन बंदों ने सोचा होगा कि ये बहुत ही खास है। तभी हमें दूसरी तरफ सेंटू है को दिखाया जाता है जो इन तीनों बंदे के बात को सुन लेता है और कहने लग जाता है मैं तो इन लोगों के ट्रिक में फंस गया और मैंने ही हाइस्ट बीट लगा दिया है इस फैन के ऊपर, अब मैं क्या करूं। तभी वो सोचने लग जाता है कि शू फेंग बीट और बढ़ा सकता है, मगर दिखाया जाता है शू फेंग इस फैन के ऊपर दोबारा से बीट नहीं करता है, जिसकी वजह से वो फैन सेंटू हैन का हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है सेंटू हैन इन चारों वजह से बहुत
बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तभी दिखाया जाता है ऑक्शनर उस फैन को सेंटुएन को दे देता है, मगर तब भी सेंटुएन बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तभी ऑक्शनर सारे लोगों को कहने लग जाता है अब तक हमने जिन सारे ट्रेजर को ऑक्शन किया है इधर, वो सारे ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया है, मगर हम अब बहुत सारे ऑडिटीज को ऑक्शन करने वाले हैं जो नेचर से ही क्रिएट हुए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ऑक्शनर एक नेचुरल ऑडिटी की तरफ दिखा के कहने लग जाता है इस नेचुरल ऑडिटी का नाम फायरफ्लाई सिल्क है, जिसमें 10,000 हेवनली बी के समान हेवनली पावर होता है और इसको बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब किया जाता है। ये हेवनली बी की तरह नहीं है, अगर आप अपने ब्रेक थ्रू के समय इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा हो सकता है और इसका स्टार्टिंग बिड है 100 हेवनली बी। तभी दिखाया जाता है जेंगटियान इस नेचुरल ऑडिटी को देख के कहने लग जाता है क्या इसके अंदर हेवनली पावर है कंपेयर टू 10,000 हेवनली बी, मगर इसका प्राइस तो बहुत ही ज्यादा है। तभी शूफेंग भी कहने लग जाता है ये ट्रेजर बहुत ही अच्छा है नॉर्मल लोगों के लिए और इसका प्राइस भी वर्थ इट है, मगर मुझे इस ट्रेजर से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कोई उस फायरफ्लाई सिल्क को खरीद लेता है, जिसको देख के जियानुसेंग कहने लग जाते हैं ये कैसे हो सकता है, सिर्फ ये फायरफ्लाई सिल्क को किसी ने 200 हेवनली बी में कैसे खरीद सकता है। तभी शूफेंग हंस के कहने लग जाता है ब्रदर जियानुसेंग तुम क्या भूल गए हो हम ईस्टर्न सी रीजन में है, इधर बहुत सारे एक्सपर्ट है, साथ ही साथ इधर के लोग बहुत ही रिच है और उन लोगों के लिए इतने सारे हेवनली बी कुछ भी नहीं है। तभी दिखाया जाता है ऑक्शनर सारे लोगों को बताने लग जाता है इसके बाद जो ट्रेजर आने वाला है वो बहुत ही स्पेशल है। अब तक हमने सारे जो ट्रेजर को आप लोगों को दिखाया है उसके सामने इसका पावर बहुत ही ज्यादा है और इस ट्रेजर का प्राइस बहुत ही मिलियन में भी हो सकता है, मगर कुछ कारण की वजह से हम लोग इस ट्रेजर के पावर को रिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये ट्रेजर कल्टीवेशन के लिए नहीं है और आप लोग इस ट्रेजर को कलेक्शन करने के लिए खरीद सकते हैं। और मैं होप करूंगा कि आप लोग इसका नाम पहले भी सुने होंगे, जो डीप अंडरग्राउंड का लेजेंड है जिसका नाम है सन ऑफ मैग्मा। तभी शूफेंग सन ऑफ मैग्मा को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये क्या है और क्या इस दुनिया में इतना पावरफुल कोई चीज भी हो सकता है। तभी सीनियर यूहे शूफेंग को कहने लग जाता है हाँ ये सन ऑफ मैग्मा है। तभी कोई कहने लग जाता है लेजेंड कहते हैं हमारे अर्थ के अंडरग्राउंड के डीप में बहुत ही एंशियंट ऑर्गेनिज्म है जो इस पृथ्वी से ही जन्म लेते हैं और ये कम्प्लीटली अपने ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं जब वो लोग 1000 ईयर तक उस जगह में ही कंडेंसेशन करते हैं, मगर जब वोल्केनो फटता है तभी इन लोगों को फोर्सफुली बाहर निकाल देता है। मगर जब ये लोग कंप्लीट अपने ट्रू फॉर्म में नहीं आ जाते हैं, अगर उससे पहले वो लोग मैग्मा से बाहर आ जाते हैं तब ये लोग आसानी से मर जाते हैं। तभी शूफेंग सीनियर को कहने लग जाता है सन ऑफ मैग्मा क्या ये ऑर्गेनिज्म रियली में इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करता है। तभी सीनियर कहने लग जाता है हाँ। तभी सीनियर कहने लग जाता है इस सन ऑफ मैग्मा को देख के मुझे लगता है ये सन ऑफ मैग्मा ने 1000 ईयर तक कंडेंस किया होगा करीब, और वो बहुत ही आसानी से अपने ट्रू फॉर्म और इंटेलिजेंस को हासिल करने वाला ही होगा, मगर ये एक ट्रू सन ऑफ मैग्मा नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मर चुका है। और शूफेंग में तुम्हें अच्छे से बताऊं तो ईस्टर्न सी रीजन के हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि हजारों साल पहले एक मैच्योर सन ऑफ मैग्मा इधर अपीयर हुआ था और किसी ने भी इसको हराने की हिम्मत भी नहीं की, और जब तक बहुत सारे पिग एक्सपर्ट एक साथ आए इसको हराने के लिए तब भी उन्होंने इस मैग्मा को हरा नहीं पाया और इसकी वजह से ईस्टर्न सी रीजन का हालत बहुत ही बुरा हो गया था और सारों और इंसानों का लाश और खून ही खून हो गया था। तभी शूफेंग सीनियर को कहने लग जाता है ये क्या इतना ही पावरफुल है, मगर अभी तो ईस्टर्न सी रीजन एग्जिस्ट करता है और इस सन ऑफ मैग्मा को किसने हराया था। तभी सीनियर कहने लग जाते हैं उस समय अचानक से एक अननोन एक्सपर्ट आ गया था जो बहुत ही पावरफुल था और जिसने आसानी से इस सन ऑफ मैग्मा को फोर्स किया अपनी जगह लौट जाने के लिए, और जिस जगह से वो सन ऑफ मैग्मा आया था उस जगह को भी सील कर दिया, जिसकी वजह से अब ईस्टर्न सी रीजन बच पाया है। शूफेंग हैरानी से सीनियर को कहने लग जाता है क्या वो आदमी इतना पावरफुल था, मगर वो आदमी एक्चुअली में कौन था और उसका पावर लेवल कितना था। तभी सीनियर कहने लग जाता है इसके बारे में कोई नहीं जानता है और उसका नाम भी कोई नहीं जानता है
और लोग कहते हैं कि वो एक यंग मैन था जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था, और मैं गेस करूँ तो शायद वो मार्शल एम्परर लेवल से ज़्यादा ही पावरफुल होगा। और साथ ही साथ उस आदमी के साथ सारे डिवाइन बीस्ट भी थे, उसके साथ एक ड्रैगन था, एक फोनिक्स था, एक ब्लैक टर्टल था, और साथ ही साथ एक वाइट टाइगर भी था। शायद वो सारे डिवाइन बीस्ट उस आदमी के पेट हो सकते हैं। तभी शू फेंग सीनियर के ये सारे बात को सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या, और अपने मन में सोचने लगता है क्या वो सुपर एक्सपर्ट क्वीन जेंगटियन हो सकता है, जिसके बारे में हमारे 9th प्रोविंस में बताया जाता है वो 1000 ईयर पहले उधर ही था। तभी हमें शू फेंग को दिखाया जाता है जो सोचने लगता है क्वीन जेंगटियन ने ही अगर सन ऑफ मैग्मा को हराया होगा, शायद उसके पास और हिडन सीक्रेट हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है सन ऑफ मैग्मा का बीट स्टार्ट हो जाता है 1000 हेवनली बी से। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग सन ऑफ मैग्मा के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि इसका प्राइस 1000 हेवनली बी है। तभी कोई कहने लग जाता है इसका ओरिजिन बहुत ही अच्छा है, मगर इसका कोई यूज नहीं है कल्टीवेशन के लिए, इसलिए इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है, इसका प्राइस करीब 100 हेवनली बी होना चाहिए था। तभी दिखाया जाता है कोई कहने लग जाता है उस ऑक्शनर को मैं 1000 बी में इसको खरीदने वाला हूँ। तभी सारे लोग ये सारे बातें सुन के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी कोई कहने लग जाता है ये कौन इडियट है जो इतनी प्राइस में इस चीज को खरीदने वाला है। तभी दिखाया जाता है ये और कोई नहीं शू फेंग होता है जो ऑक्शनर के सामने जाके उस सन ऑफ मैग्मा की खरीदने की बात कहता है। तभी वो ऑक्शनर भी शू फेंग को वो सन ऑफ मैग्मा दे देता है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग और सारे लोग उस सन ऑफ मैग्मा को लेके उधर से चले जाते हैं। तभी दिखाया जाता है शू फेंग और सारे लोगों की तरफ देख के वो ऑक्शनर सोचने लगता है ये बच्चा शायद बहुत ही यूनिक है, इसने शायद इस मैग्मा को देख के बहुत ही हैरान हो चुका होगा और इसलिए शायद उसने खरीद लिया होगा। ये क्या रियली में सन ऑफ मैग्मा के बारे में कुछ चीज जानता है। तभी दिखाया जाता है कोई उधर आने लग जाता है और उस ऑक्शनर को पूछने लग जाता है क्या किसी ने उस चीज को खरीद लिया है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे आने वाले न्यू मांगा एक्सप्लेनेशन को जाके देखिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।